ठीक है। एब इनिशियो मेथड, एब इनिशियो मेथड होता क्या है? एब इनिशियो मेथड ये कहता है आपने डेरिवेटिव निकालने का, सही है, तो आप लिखते हैं एब इनिशियो मेथड, पहले लिख लें ABNITIO, ये लिखा हुआ भी है, आप टॉपिक का नाम लिखें, एब इनिशियो देखें यहाँ लिखा हुआ भी, ये देखें यहाँ पर एब इनिशियो, ये पहले आप हेडिंग डाल लें। ठीक है बेटा। अब हमारे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 5x, एक क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसमें जो स्टेप्स हैं 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है इंक्रीमेंट, फर्स्ट स्टेप जो है हमारे पास उसको कहते हैं हम इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट के माने क्या होते हैं? y में इंक्रीमेंट होगा डेल्टा y का और x में इंक्रीमेंट होगा डेल्टा x का। ये बेटा ये लिखना है आपको। ठीक है, ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में क्या होगा? दूसरे स्टेप में क्या होगा? आप y को उठा के यहाँ ले आएंगे, और y किसके बराबर है बताइए जरा? 5x। 5x कट जाएगा हमारे पास। अच्छा, तीसरा स्टेप है वो ये कहता है डेल्टा y को डिवाइड करो डेल्टा x के साथ। यहाँ पे हो गया 5 डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x, डेल्टा x कट गया, सही है। तो आपके पास बचा क्या? बचा 5। अब लास्ट स्टेप है 4, इसमें लगा दो लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू 5। ठीक है बेटा, या इज इक्वल टू dy अपॉन dx। ये हमारे पास जवाब है। अब इसको लिख लो बेटा, अब इसको लिख लो। जी सर लिख रहे हैं। भाई रिजवान, जाना आना क्या लगाया है तुम्हारा? सर ये लास्ट स्टेप जरा रिपीट कर लीजिएगा, ये स्टेप नंबर 4। ठीक है बेटा, लिख दिया सारों ने? सर बस 1 मिनट। रहीम, कितनी दफा जाओगे, कितनी दफा आओगे? जी सर हो गया। हो गया सर क्लास रिकॉर्ड हो रही है ना सर? ये बेटा रिकॉर्ड हो गया। आपको मैं क्लास के अंदर ही अपलोड कर दूंगा, क्लास में ही अपलोड कर दूंगा आपको। यस सर, वरना वो कल भी जी मैंने सर ऐसे जिस किया तरह था। आपने कल करा था ना। हाँ ऐसे कर दूंगा। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हमारे पास क्या है? हमारे पास जो है सवाल है, सेम जो है मौजूद है, और हमें चाहिए ना कि जरा आप करके बताइए। जिनको मसला होगा मतलब पूछ लेंगे। ओके बेटा। अब सवाल क्या है हमारे पास? क्वेश्चन ये है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। इसको आप ऐसे ही करके बताइए जो मैंने अभी करवाया सवाल, करके बताइए। अपनी कॉपी में आप कीजिए, कॉपी में कीजिए, मैं इसको सॉल्व करूंगा, आप देख लीजिएगा कि आपने सही किया है कि गलत किया है। तो इससे फायदा ये होगा आपको फाइनल एग्जाम के अंदर आपको आइडिया हो जाएगा कि फाइनल एग्जाम में आपने काम कैसे करना। మనది వచ్చి సమ్ రోత్నే హెల్త్ ప్రియత వాళ్ళకి అవునా మనం తీసేయాలి. ठीक है बेटा, लिख लिया?
आप भैया गलत सॉल्व करें मगर करें जरूर, कोई मसला नहीं। बच्चा जब पहला कदम उठाने की कोशिश करता है ना वो गिर जाता है, पता है। अगर अगर वो गिरे ना और वो कदम उठा भी ले ऐसा हो सकता नहीं। अगर आप करें इसको भले गलत करें कोई इश्यू नहीं है, मैं आपको बता दूंगा सही कैसे हो। सर अटेंडेंस गूगल पे मार्क करनी है। कोई कुछ कह रहा है क्या? सर अटेंडेंस का पूछ रहा था, गूगल पे मार्क करनी है। बेटा गूगल पे भी करूंगा मैं, ERP भी करूंगा। ठीक है जी बच्चे हो गए सवाल जवाब क्या आया? सर मेरा तो 3 आ रहा लेकिन गलत लग रहा है मुझे। ये गलत है, ये गलत है जवाब। अच्छा बेटा मैं करवा देता हूँ, आप लोग टाइम काफी लगा रहे हो। तो स्टेप 1, पहला स्टेप क्या होगा, y में इंक्रीमेंट होगा डेल्टा y का, ये है 2, x में इंक्रीमेंट होगा डेल्टा x का प्लस 3 में x नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। डेल्टा y इज इक्वल टू 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 3, ये y उठ के यहाँ आ जाएगा, y होता हुआ आएगा यहाँ से और यहाँ आ जाएगा माइनस के y। अब ये हो गया डेल्टा y इज इक्वल टू 2x प्लस के 2 डेल्टा x प्लस के 3 माइनस के 2x प्लस के 3। ठीक है बेटा, ये हो गया होगा 2x प्लस के 2 डेल्टा x प्लस के 3 माइनस के 2x माइनस 2x कट गया, 3 कट गया हमारे पास। तो हमारे पास जवाब आया, यहाँ पे आया 2 डेल्टा x। अच्छा अब इसके बाद ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप था। अब तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, ये डिवाइड बाय डेल्टा x कर देते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पे डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x, यहाँ पर किसको डिवाइड कर दिया डेल्टा x से, डेल्टा x कट गया, बचा क्या 2। और चौथे स्टेप में क्या करते हैं, लिमिट लगा देते हैं। लिमिट लगाते हैं डेल्टा x टेंड टू 0 और यहाँ हो गया डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू, लिमिट लगा दी हमने यहाँ पर डेल्टा x टेंड टू 0, यहाँ पर कोई वैल्यू है ही नहीं x की, खाली ये हमारे पास रहेगी, वैसे ही वेस्ट हो जाएगा। जवाब आया हमारे पास 2, देखिए हमारे पास जवाब क्या है 2, ये आपका जो है तो सोल्यूशन है। ठीक है बेटा, ठीक है चलें आगे, आसान है मुश्किल है? बेटा लिख लीजिए, आपको चेक भी कर लें आपका जवाब सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो एक और सवाल करवाते हैं और फिर हम लेके जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे यूट्यूब। कॉपी कर लीजिए इसको। जी सर उतार रहे हैं। जी सर हो गया। ठीक है बेटा, बाकी सबने कॉपी कर ली? यस सर। ओके, तो अब
हमारे पास जो इस सवाल को थोड़ा सा एडवांस करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन हम लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, अब करना है इसको सॉल्व, एब रेशियो से सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करना है, एब रेशियो से ही सॉल्व करना है। आपको बता दिया जाएगा कि आपने किस मेथड से काम करना है। तो आप करेंगे क्या, पहले स्टेप में क्या करेंगे बताइए जरा। y में इंक्रीमेंट करेंगे डेल्टा y में, और x में इंक्रीमेंट करेंगे डेल्टा x में, और इसको कर देंगे सॉल्व। ठीक बेटा, अब ये हो गया हमारे पास डेल्टा y, ये y उठ के आ गया यहाँ पर। ये आपके पास का पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है। डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x डेल्टा x प्लस के डेल्टा x का स्क्वायर माइनस के y। अच्छा, y किसके बराबर है हमारे पास, एक्स स्क्वायर के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस के डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया हमारे पास। डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इसको हम क्या, ये आपके पास क्या है, तीसरा स्टेप है। 2x डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर अपॉन डेल्टा x। ये खत्म हो गया हमारे पास, ये इससे खत्म हो गया। तो आपके पास आया 2x प्लस डेल्टा x। अब स्टेप नंबर 4, यहाँ लगा दिया आपने लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0। ठीक है बेटा, ये हो गया डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। सही, सेम चीज यहाँ पे लगेगी, मेरे पास जगह नहीं है, मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लगा देंगे लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू। ओके, अगले पेज में हम इसको लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास हो गया है, यहाँ पे लिमिट आपके पास है डेल्टा x टेंड टू 0, जो लिखा हुआ 2x प्लस लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0, यहाँ लिखा हुआ डेल्टा x। ये वाली वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी, ये वाली यहाँ पर 0 हो जाएगी, और यहाँ पर हमारे पास डेल्टा x की मौजूद ही नहीं। ये जब तक 2x के साथ कोई डेल्टा x लिखा हुआ है, 2x नहीं के सर। साथ नहीं, कोई भी नहीं नो है, सर। तो आपके पास ये 2x ही बचेगा। अच्छा, जैसे 2x बचेगा तो अब ये ऑपरेटर जो है लिमिट डेल्टा x इनटू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x कन्वर्ट हो जाएगा dy अपॉन dx में। ठीक है, और ये जवाब। ठीक है बेटा, अब इसको लिखिए। टाइम टेबल एग्जामिनेशन से आ गया तो चेक कर लीजिएगा, और ये क्लैशेस हैं वो इसको जो है वो रेक्टिफाई करने के लिए बता दीजिएगा। ठीक है बेटा।
एक्सक्यूज मी सर, मुझे ये सेकंड स्टेप थोड़ा समझ नहीं आया इसका क्वेश्चन का। बताएं मुझे क्या समझ नहीं है। पढ़ने दो, सेकंड स्टेप क्या है। सर सेकंड स्टेप के अंदर सर जो -y है तो उसमें ऊपर आपने x स्क्वायर कर दिए काट कर उसे सर। ये बताएं कि सर ये y, मुझे कुछ समझ नहीं आया सवाल देंगे सर। सवाल देंगे। क्वेश्चन में y किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर के बराबर। तो अगर y की जगह x स्क्वायर लिख दे तो मतलब तो नहीं है। अगर हम y के बजाय x स्क्वायर लिखते हैं तो मतलब तो नहीं है। जी लाइट चली गई। नहीं सर। हाँ, फिर y की जगह x स्क्वायर लिख दें तो बेटा सही है ना। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जी जी। और तो कोई सवाल नहीं है? जी सर बिल्कुल। चलें आगे। कॉपी कर लिया आप लोगों ने? जी सर, हो गया। चलो हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट। वो ये है आपको u इंटू v लगाना है। देखिए तो u इंटू v का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो बताएगा। u इंटू v का फॉर्मूला है u डैश इंटू v प्लस u इंटू v डैश। अच्छा ये एक फॉर्मूला आप सीख लीजिए तो ये आप हमेशा से ये आपका काम कर लेंगे, सीख भी लेंगे। यू इंटू भी करवाने से पहले जो है मुझे एक और चीज करवानी है ताकि अच्छे समझ सकें। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने आज ही कल ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, तो मैं उनके लिए शुरू करता हूँ। इसको हम 2 कह देते हैं और इससे पहले हम ये चीज करते हैं वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कर लो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज होगा u इंटू वी के अंदर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है, तो हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है बेटा, यहाँ लिखा हमने y इज इक्वल टू ई की पावर 3x। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला ये होता है e टू द पावर बॉक्स इक्वल टू e टू द पावर बॉक्स इनटू बॉक्स का डैश। सही है, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले स्टेप में इसमें dy बाय dx e टू द पावर 3x और यहाँ मल्टीप्लाई आएगा और 3x यहाँ लिखेंगे dx अपॉन dx, ये कट जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, तो जवाब आएगा 3 e की पावर 3x। ये आंसर हो जाएगा और यहाँ होगा dy बाय dx। ठीक है बेटा, आप इधर लिख लीजिए। ये किसी समझ में नहीं आया ये बता दीजिएगा मुझे। कोई ऐसा बच्चा है जिसको xn नहीं आता हो, जिसको x टू द पावर n नहीं आता हो? कोई ऐसा बच्चा है हमारे पास जिसको x टू द पावर n नहीं आता हो? बेटा इसको लिख लो। ठीक
ठीक है बेटा। अच्छा, एक और सवाल हम आगे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2। y इज इक्वल टू e की पावर माइनस के 4x। जरा बताइएगा कि जवाब क्या आएगा इसका। सर -4 की पावर -4x। सही है, बिल्कुल जबरदस्त। कर दो उसको। इसका जवाब जो क्वेश्चन 2 का आंसर होगा तो ऐसे होगा हमारे पास। मैं यहाँ करता हूँ। सर इसका सर आंसर -4 e की पावर -4। आपके पास आप करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे dy by dx पावर -4x। आप लगाएंगे यहाँ पे डॉट लगाएंगे, dx लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे -4x। ठीक है बेटा। अब ये -4 है ना, ये आप कभी भी ऑपरेटर के अंदर नहीं लिख सकते, ये आपको बाहर लिखना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिखिए -4 e की पावर -4x dx अपॉन dx। dx अपॉन dx क्या हो जाएगा, जवाब आया होगा -4 e की पावर -4x। यहाँ हो गया dy by dx। ठीक है बेटा। ये एक और सवाल मैं दे रहा हूँ, थोड़ा ट्रिकी है, करके बताना। y इज इक्वल टू e की पावर x की पावर -2। आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है सर। हाँ बेटा, ये सवाल है तो करके बताओ। मेरी माइक भी बंद कर दें, इनका हमजा कौन है, आवाज आ रही है इनकी बात। सर अभी जो लास्ट पेपर हुआ था उसके अंदर आपने एक सवाल दिया था, उसके अंदर आपने उसको बोला था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन से सॉल्व करना है। बताइए क्या सवाल था। सर सवाल ये था टू एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। तो सर ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं किस तरह उसको एक्सपोनेंशियल से करूं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मैं देख करवा देता हूँ, देख लेते हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा सर, इंटीग्रेशन के अंदर दो दो है ना, एक इंटीग्रेशन तुम सवाल पूछ करो, मैं करवाता भी जाता हूँ। सही है, यहाँ मिटा देता हूँ उसको मैं। सर एक इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने करवाया था। सर ये 2 वाला करवाएं, समझ में नहीं आ रहा सर। क्या बोलते रहिए, सुन रहा हूँ आपको। इंटीग्रेशन बाय पार्ट और एक इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड था, ऐसे ही है ना सर? बेटा दो किस्म की इंटीग्रेशन करवाई ना बेटा, करवा रहा हूँ, बाकी फ्रैक्शन भी करवाया है मैंने। नहीं वो तो करवाए, मैं सिर्फ इंटीग्रेशन के बारे में हाँ पूछ रहा हाँ हूँ। बिल्कुल सही। y इज इक्वल टू e की पावर, अब हम कर क्या रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है और इसके अंदर क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू e की पावर x की पावर माइनस। ठीक है, मैंने आपको सबसे पहले कहा है कि आप e के ऊपर जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको पहले बॉक्स में पुट करते हैं। सही, और उसका डेरिवेटिव बराबर में लिख लीजिए। तो आपने लिखना है dy by dx e की पावर x की पावर -2। ठीक है बेटा।
और डेरिवेटिव लिखा डी अपॉन डी एक्स और आपने बनाया बॉक्स और यहाँ लिखा एक्स की पावर माइनस। ठीक है बेटा, सही है। तो आपने इस तरह से लिखना। सर इसका सर आंसर सर इसका आंसर सर ई एक्स माइनस 2 और डॉट माइनस 2x की पावर माइनस 3। बिल्कुल सही कह रहा है, माइनस 2 एक्स की पावर माइनस 2 माइनस 1 डॉट डी एक्स अपॉन डी एक्स ये बन जाएगा। ठीक है बेटा, अब हमारा फाइनल आंसर जो आ रहा है क्या है, माइनस 2 पावर एक्स की पावर माइनस 2 डॉट एक्स की पावर माइनस 3 आंसर है। ठीक है बेटा, कॉपी कर लें तो लिख लें। मीटिंग ये आपके पास जूम थोड़ी देर में लॉग आउट हो जाएगा, आप दोबारा उसको लॉग इन कर दीजिएगा, कनेक्ट हो जाइएगा। इसी लिंक से कनेक्ट करना है। हाँ, इस सेम लिंक पे आपको कनेक्ट करना होगा। अभी ये थोड़ी देर में लॉग आउट हो जाएगा, आप लोग कॉपी कर लें जब तक। एक्सक्यूज मी सर। क्या बोलिए? सर वही बोल रहा था, जो टाइम टेबल है एक ट्यूसडे को डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम है, तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन की कोई एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे सर? एक ही दिन का टाइम रह गया। बेटा मैंने तो बोला है, आप लोग बताएंगे तो मैं क्या करूं? आप लोग बताएं, मैं लगभग करवा देता हूं। सर अच्छा बात सुने, कल का मैंने बोला था सर ऑटोमेटा की क्लास का। बता दें बेटा, तो करवा देंगे। जी सर ग्रुप पे बोल देंगे सर, शाम में रख लें 6 से 7। बेटा कल तो पेपर होगा ना? कल आपको पेपर कोई नहीं है? नहीं सर हमारा तो कोई भी नहीं है। सर मुझे पेपर कंडक्ट करवाना है कल, उसका माइक्रो प्रोसेसर का। सर फिर उसके अलावा बता दें, आज रख लेंगे। शाम में कर लो बेटा, शाम में कर लो 9 बजे।